एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। एज यू नो, प्रीवियस क्लासेस में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस देखा था। अब इस क्लास में हम इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, समानता। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं होती हैं, मीन्स कौन कौन सी समान बातें होती हैं, इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे विद्वानों ने इनके बीच में डिफरेंस बताया था, ऐसे ही बहुत सारे विद्वानों का मानना ये है कि जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर भी है। प्रशासन चाहे वह निजी क्षेत्र के हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के, अर्थात निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन, उनके सभी मूल तत्व जैसे पोस्ट कॉर्प एक समान ही रहते हैं। अब ये पोस्ट कॉर्प क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है उसके लिए पोस्ट कॉर्प की प्रोसेस होती है। पहले प्लान किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है ना, फिर स्टेप बाय स्टेप सारा सिस्टम अरेंज होता है। तो चाहे वो प्राइवेट लेवल पर हो या पब्लिक लेवल पर, दोनों पे इन मेन फैक्टर का यूज़ इक्वली ही रहता है। ठीक है, अब हेनरी एक राइटर हैं, उन्होंने कहा है सभी प्रकार के प्रश्नों के संचालन में योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश, समन्वय और नियंत्रण संबंधी मूल तत्व की आवश्यकता होती है, जिससे अपना कार्य भली भांति संपन्न किया जा सके। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने काम को अच्छे से कर सके, इसके लिए ये सब ज़रूरी है कि वो पहले प्लान करे, है ना, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उसके बाद सारे टर्म को वन बाय वन फॉलो करें। ठीक है, अब इसमें जो सिमिलरिटी है वो किस किस बेस पर है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल नीड, संगठनात्मक आवश्यकताएं। जैसे कि आपको पता है, चाहे कोई संगठन प्राइवेट हो या पब्लिक हो, मेन है उसका संगठन। कोई भी चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें, बिना ऑर्गेनाइजेशन के उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो दोनों में ये समानता है कि दोनों को ही संगठन की आवश्यकता है। ठीक है, अगर संगठन नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगा, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें सेम टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की समान तकनीकें। जो प्रशासन है उसकी दोनों ही प्रशासन में समान तकनीकें हैं, सेम टेक्निक अपनाई जाती हैं। अब ये तकनीकें क्या क्या हैं, जैसे प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, है ना। तो ये सभी तरह की जो तकनीकें हैं ये दोनों ही प्रशासन में ज़रूरी हैं। हमारे देश में क्या है, दोनों ही तरह के संगठन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होती है, प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय हैदराबाद में। ठीक है, तो क्योंकि दोनों की सेम टेक्निक्स है तो इसलिए इन दोनों की ट्रेनिंग का जो विद्यालय है वो हैदराबाद में और सेम ही जगह उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। अब इसके जो कार्मिक प्रशासन है उनमें डिफरेंस क्या है, भर्ती के आधार पर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अलग अलग है, लेकिन बाकी जितनी भी इसकी प्रोसेस है वो सब सिमिलर है। ठीक है, जैसे दोनों में अगर वैकेंसी है तो विज्ञापन निकलेगा। ठीक है, और बाकी दोनों में ही पद सोपान्य व्यवस्था होगी, मतलब हायरार्किकल सिस्टम होगा, एक अधिकारी होगा उससे ऊपर दूसरा अधिकारी होगा, ये सिस्टम चलेगा। और जो प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, रिटायरमेंट है, सारी प्रोसेस सेम होगी। नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। अब दोनों ही तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनसंपर्क बहुत ज़रूरी है, पब्लिक रिलेशन, क्योंकि अगर पब्लिक रिलेशन नहीं हुआ, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही नहीं पता कि उनकी पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही, चाहे प्राइवेट लेवल की बात करें या पब्लिक लेवल की, दोनों में ये ज़रूरी है जो जनसंपर्क है वो अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जनसंपर्क जनता की बदलती रहती मांग व आवश्यकताओं को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जनता में क्या डिमांड्स हैं, है ना, और वो क्या चाहती है, उसकी नीड्स क्या हैं। तो इस सब के लिए जो पब्लिक रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लोगों को कैसे कैसे पता चलता है, जैसे जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्रकाशन, दूरदर्शन, ये तरह तरह के माध्यम से
हम बात करें अखबार, टीवी चैनल, तो इन सब के माध्यम से हमें पता चलता रहता है कि इस सिचुएशन में पब्लिक क्या डिमांड कर रही है और पब्लिक क्या चाह रही है, उसकी डिमांड को हम किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी टाइप की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं जिससे लोग उनकी पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट दिखाएं और उसमें कोऑपरेट करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इनोवेशन एंड रिसर्च, अन्वेषण और अनुसंधान। अब इनोवेशन और रिसर्च क्या होते हैं? इनोवेशन मीन्स होता है किसी नई चीज़ को खोजना, जैसे नए नए प्रिंसिपल बनाना, सिद्धांत, उपकरण, टेक्नोलॉजी की खोज करना, जिससे क्या हो, उनका जो काम है वो इजी हो जाए। जैसे वो नई नई टेक्नोलॉजी को जानेंगे, नई चीज़ों को जानेंगे, तो उनका जो टाइम है वो कम स्पेंड होगा और जो उनका टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये अन्वेषण अनुसंधान दोनों ही प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस इस चीज़ में लगे रहते हैं कि वो नए नए मेथड ढूंढे, नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढे, नए प्रिंसिपल मिले, है ना, जिससे क्या हो, खर्चा भी कम हो और जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारा एम है, वो भी ईजिली कंप्लीट हो पाए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी अन्वेषण शाखाएं बनाई जाती हैं, रिसर्च विंग्स कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, अब ये जो मेनली, अब हम इसकी स्टडी करने के बाद ये कह सकते हैं जो इनमें मेनली डिफरेंस है वो सिर्फ मात्रा का है, क्वांटिटी का। बाकी अगर हम गुण की बात करें, जो इसके टाइप्स हैं, उसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों का काम क्या है? पब्लिक के लिए सुविधाएं देना, है ना, तो इसमें कोई मेन डिफरेंस ना होकर सिमिलरिटीज़ भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मॉडर्न स्टेट में क्या रोल है। ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। जैसे कि हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि इसका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो राज्य के मेनली 3 कार्य थे। एक तो अपने देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना, है ना, कोई भी दूसरा देश अटैक ना करे, उसकी रक्षा करना। दूसरा क्या था? आंतरिक शांति बनाए रखना, मतलब अराजकता ना हो, लॉलेसनेस ना हो, सब लोग शांति से रहें, है ना। और तीसरा था कि ये जो 2 काम हैं, आक्रमण से रक्षा करना और आंतरिक शांति बनाना, इनके बीच में बैलेंस बना रहे, इनके खर्चे के लिए राजस्व वसूल किया जाए, है ना। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो लोक प्रशासन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, लोक प्रशासन अब हर फील्ड में, क्योंकि इसका मेन मोटिव है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिससे लोगों का मैक्सिमम भला हो। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ा है लोगों की लाइफ में। तो जब इसका काम बढ़ा है तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसकी जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 पॉइंट वाइज हम देख सकते हैं कि क्या क्या रीज़न है। फर्स्ट वन इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट यही चाहती है कि उसका राज्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके, ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा सके जिससे लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो गवर्नमेंट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, उनके लिए पॉलिसीज़ ला रही है। तो इससे जो लोक प्रशासन है उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ अ स्टेट, राज्य के कार्यों में वृद्धि। अब राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है, जैसे वर्तमान में जो विकास कार्य हैं, डेवलपमेंट वर्क हैं, वो सरकार को अधिक जोर होने के कारण तथा राज्य के अनेक कार्यों पर सरकार का अधिक जोर होने के कारण अब राज्य के कार्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब सरकार चाह रही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, तो जो स्टेट लेवल है उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है तो उसके लिए जो मेनली वर्क है वो किसको करना होगा? स्टेट को करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो स्टेट लेवल पर वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें टू इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, शांति व व्यवस्था स्थापित करना। अब लोक प्रशासन का ये फर्स्ट ड्यूटी है कि देश की अखंडता मीन्स जो देश की इंटेग्रिटी है कि वो डिवाइड नहीं होगा, उसको बनाए रखना है और शांति व व्यवस्था की स्थापना करना है।
अब लोक प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वे समाज में जितने भी वर्ग हैं, है ना, उसमें किसी भी तरह का कोई भी पार्शलिटी ना दिखाई जाए और उनको इक्वल राइट्स मिले और उनकी राइट्स की रक्षा की जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए। ये सब किसकी ड्यूटी है? लोक प्रशासन की। ठीक है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की वजह से भी लोक प्रशासन की पावर को और ज़्यादा तरक्की मिली है। नेक्स्ट वन इज पाथ बियरर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, समाज व व्यक्ति का पथ प्रदर्शक। जो लोक प्रशासन है वो समाज को भी गाइड करता है और व्यक्ति को भी गाइड करता है, दोनों को ही गाइडेंस का काम करता है, तो इसे पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और पाथ बियरर, पाथ बियरर का मीन्स होता है रास्ता दिखाने वाला, है ना। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है, इंसान को गाइडेंस दी जाती है कि वो अपने काम को किस तरीके से कर सकता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति को किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, इसे ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर अपने स्वार्थों को पूर्ति करते हैं। मतलब आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है, जो लीडर होते हैं वो लोगों का भला ना करके अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तो लोक प्रशासन हमें गाइड करता है, हमें जागरूक करता है कि हमें ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें वो लोग अपने भला ना सोच के पूरे समाज का भला सोचें। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जनता का शासन है, तो हम लोगों को ये राइट है कि हम उस शासन संस्था को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। अब इसे पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, प्रोत्साहन करने वाली संस्था भी कहा जाता सकता है ना। और परामर्श, ये हमें एडवाइस भी प्रोवाइड कराती है कि किस किस तरीके से हमें अपने देश की ग्रोथ करनी है ना। तो इस सब के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।